आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 फरवरी शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जंक्शन में अबोर बाईपास पर डीएवी स्कूल के निकट किसानों पर हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ दिया गया। किसान डीएवी स्कूल में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में जबरन घुसना चाहते थे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने पूर्व में पीएम का वर्चुअल कार्यक्रम धान मंडी में आयोजित कराना था, लेकिन किसानों द्वारा विरोध जताने पर जिला प्रशासन ने यह कार्यक्रम डीएवी स्कूल में रख लिया। यहाँ किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। किसान नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाना चाहते थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की में सीओ सिटी अरविंद बैरड भी चपेट में आ गए। पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर का शुक्रवार सुबह 6:30 बजे जयपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल शनिवार सुबह 11 बजे पदमपुर मार्ग स्थित कल्याण भूमि में किया जाएगा। उनके पुत्र वीरेंद्र राजपाल शव को लेकर जयपुर से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके निधन का समाचार मिलने के बाद उनके निवास स्थान संस्थान 82G ब्लॉक पर रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। जयपुर से गंगानगर आ रहे वीरेंद्र राजपाल ने बताया कि 14 फरवरी को उनके पिता राधेश्याम की तबियत खराब हो गई थी। उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और यहां से जयपुर रेफर कर दिया था और शुक्रवार सुबह 6:30 बजे पिता जिंदगी की जंग हार गए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर अनूपगढ़ जिले की धान मंडियां बंद रही। इस कारण मंडियों में कृषि जिंसों की आवक जावक नहीं हुई। व्यापारियों ने भारत बंद को समर्थन दिया। इस कारण उन्होंने दिन भर कृषि जिंसों की कोई खरीद फरोख्त नहीं की और इससे श्रीगंगानगर की नई धान मंडी सहित रावला, गड़साना, श्रीकारणपुर, सूरतगढ़ और सादुल शहर मंडियों में दिन भर सन्नाटा छाया रहा। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के प्रदेश महासचिव सतवीर सिंह मोहनपुरा ने बताया कि जिले की धान मंडियां किसानों के समर्थन में एक दिन के लिए शुक्रवार को बंद रखी गई। श्रीगंगानगर में पुराने वादी पटाखा फैक्ट्री के निकट एक महिला व उसके साथियों ने होमगार्ड जवान को हनी ट्रैप में फंसा लिया। उसके साथ मारपीट की, पिस्तौल की नोक पर एटीएम में ले गए और जबरन नकदी निकलवा ली। थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि वार्ड नंबर 8 केदार चौक निवासी पप्पू लावा पुत्र रेवताराम नायक ने रिपोर्ट दी कि वह होमगार्ड में नौकरी करता था। उसके बेटे मुकेश के खिलाफ पुराने वादी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज है। 14 फरवरी की शाम को पटाखा फैक्ट्री के निकट रहने वाली एक महिला ने उसे फोन करके बताया कि उसके बेटे पर दर्ज मुकदमे में राजीनामा करवा देगी और उसके लिए उसे उसके घर आना होगा। वह महिला के घर गया तो वहां महिला व 3 अन्य व्यक्ति बैठे थे। इन सभी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और पिस्तौल दिखाकर उससे कपड़े उतरवा लिए। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान के तहत कर्मचारियों ने श्रीगंगानगर में आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के तहत शिक्षक व कर्मचारी कोषागार परिसर में एकत्रित हुए। यहां हुई सभा को अनेक कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगने वाले शिविरों में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के संवाद कार्यक्रम के तहत सेठ जीएल बिहानी एसडीपीजी कॉलेज प्रांगण में स्थित भामाशाह सेठ सुशील कुमार बिहानी इंडोर स्टेडियम एंड आउटडोर में प्रधानमंत्री का संबोधन बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अंशदीप, विधायक जयदीप बिहानी, नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर उपस्थित रही। श्रीगंगानगर इलाके में स्वच्छता बनाए रखने के इरादे से कुछ साल पहले नगर परिषद को रेडीमेड शौचालय मिले थे। इन रेडीमेड शौचालयों को मिनी मायापुरी के बाहर की तरफ वन विभाग के पुराने ऑफिस के आसपास स्थापित किया गया था, लेकिन अब स्थापित किए जाने के इतने समय बाद ये कुछ बदहाल हो गए हैं। इन शौचालयों का सही तरह से उपयोग नहीं होने और सार संभाल के अभाव में ये टूट फूट गए और धीरे धीरे कचरे का हिस्सा बन गए। आसपास के लोगों ने इसके पास कचरा डालना शुरू कर दिया और यहाँ कचरे के ढेर बना डाले हैं। श्रीकारणपुर कस्बे में बंद का मिला जुला असर रहा। बाजार की कई दुकानें बंद तो कई खुली मिली। इस दौरान विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने किसानों के साथ उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम किसानों की मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। गसिंगपुर का कस्बा पूर्णतः बंद रहा। किसानों ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गुरचरण सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कानून बनाने, फसलों की कीमत स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार देने, किसानों को खेत मजदूर का कर्ज माफ करने, नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने और लखीमपुरा खीरी दोषियों को सजा देने की मांग की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संपूर्ण कृषि जिंसों की खरीद का गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से किसान दिल्ली जा रहे हैं।
श्रीगंगानगर में साधुवाली के पास राजस्थान पंजाब बॉर्डर को पुलिस ने सील कर रखा है। इस कारण आम जन का आवागमन बंद है और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि गांवों के रास्तों से होते हुए शंभू बॉर्डर पर खरोड़ी बॉर्डर पर किसानों के जत्थों में शामिल हो चुके हैं। श्रीगंगानगर से किसान आर्मी के मनिंदर सिंह मान, किसान नेता गुरलाल सिंह बराड़, संदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान गए हुए हैं। छोटे छोटे जत्थों में किसान पंजाब के किसानों के साथ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र ने किसान आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूर शामिल हुए और इससे पूर्व सीटों से जुड़े मजदूर नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए गोल बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। रायसेनगर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर शुक्रवार को अनाज मंडी पूर्णतः बंद रही। कृषि जिन्सों की बोली नहीं हुई और दोपहर में किसान पब्लिक पार्क में एकत्रित हुए। मजदूरों और व्यापारियों ने एमएसपी का गारंटी कानून बनाने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और पानी की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ में भारत बंद के आह्वान को समर्थन देते हुए नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। विधायक डूंगरराम गैदर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विधायक गैदर ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर विफल रही है। किसानों को अपने हक के लिए गोलियां लाठियां खानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। श्रीगंगानगर नगर परिषद के ठेकेदार के सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी था। अस्थायी कर्मचारियों ने चक 6 में स्थित कचरा पॉइंट पर आंदोलन शुरू करते हुए यहां कचरे की ट्रॉलियों को खाली करने से रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सादुल शहर में उपखंड प्रशासन की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति परिसर में स्थित टिंडा मंडी शेड में सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र का प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसडीएम योगेश सिंह देवल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में योजना के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संपर्क पोर्टल एवं स्टार मार्क प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से करवाएं। जिन विभागीय अधिकारियों के 60 से 180 दिन के बीच लंबित प्रकरण हैं, उन्हें तत्काल रूप से निस्तारित करवाना सुनिश्चित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।